रखिएगा सजा आपको। और देखिए वहाँ पर, देखिए कौन बोलता है बालू बंद, देखिए वो सब चीज कहा जा रहा है, कौन बोल रहा है? पुलिस का। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बेहुदा को कि बालू पार हो रहा है। देखिए वो सबको, ये दिन का सीन है। अभी जनता के नौकर हैं, मालिक बन बनिए, आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कीजिए। पुलिस बल का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि उन लोग उसका घर के सामने 20-25 की संख्या में आ करके उसको घर से निकाल करके खेत में ले जा करके इतना बेरहमी से मारे हैं कि उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो स्पष्ट पहले ही कहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। माइंड सेटअप होता है कि जिस दिन भी गरीब का बच्चा पढ़ लेगा वो आवाज पैदा हो जाएगा, और आवाज पैदा मत होने दो। जब आप मरिएगा तो चुन्नू सिंह जी आपको आकर के कब्र में मट्टी नहीं देगा, लेकिन अजहरुद्दीन आकर के कम से कम अपना हाथ से 2 मुट्ठी कब्र में मट्टी देगा। पर आए, बाकी सब आते हैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने के लिए, आए फोटो खिंचाएं, लोगों से मिले, सांत्वना दिए, चले गए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ समर कम्स स्प्रिंग में फार बिहाइंड। अल्पसंख्यक समुदाय चीख चीख के आपको बुला रहा है कि कहाँ है इरफान अंसारी जी, आप आइए। कहाँ है हाफिजुल अंसारी जी, आप आइए। कहाँ है चुन्नू सिंह जी, आप आइए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। लेकिन नहीं आएंगे। लेकिन चुन्नू सिंह जी, इस चीज को आप ना भूले कि सारण विधानसभा में 70 से 80 हजार वोट अल्पसंख्यक का है। सिर्फ राजनीति करके, मुसलमान को बरगला करके, मुसलमान को वोट बैंक बना करके सरकार ने आज तक झारखंड में राजनीति किया है। अल्पसंख्यक समुदाय से मैं निवेदन करता हूं कि अपना कौम के लोगों को यहाँ पर नेतृत्व कीजिए, अपने कौम के लोगों को यहाँ पर विधायक बनाने का कार्य कीजिए। क्योंकि जब तक आपका कौम के लोग आपका विधायक पर नहीं आएंगे, आपका कौम के लोग सांसद नहीं बनेंगे, आपका दुख और दर्द को कभी भी सदन में नहीं रखेंगे। कुछ जैसे आप धनबाद से चल करके आए हैं, कुछ आपके साथी जामताड़ा से चल करके आए हैं, कुछ आपके साथी हजारीबाग से चल करके आए थे, और कुछ साथी और दूर दराज इलाके से यहाँ पालोजुरी थाना अंतर्गत जो मेराज अंसारी, जो लोगों का कहना है जो मौत पुलिस के द्वारा मार करके जो है अधमरा कर दिया, अंततः जो हॉस्पिटल जाते थे उनकी मौत हुई थी, आप लोग उनके परिवार से मिले, आप लोगों को क्या लगा? आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपको देखते हैं, आपको अनुकरण करते हैं, सारे सारण विधानसभा के लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। जब उस पीड़ित परिवार से हम लोग मिले, उसका छोटा बच्चा से मिले, उस मेराज अंसारी का वाइफ से मिले, उसका माँ से मिले, अंदर से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका अंदर से उसका कलेजा कलप नहीं गया होगा। बड़ा ही दुख महसूस हुआ कि मतलब पुलिस बल का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि उन लोग उसका घर के सामने 20-25 की संख्या में आ करके उसको घर से निकाल करके खेत में ले जा करके इतना बेरहमी से मारे हैं कि उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। वो यहाँ तक कि वो पानी मांग रहा था, लेकिन उसको पानी भी नहीं दिया गया, और वो तड़प तड़प कर व्यक्ति यहीं पर ही मर गया। आनंद फानन में मतलब लोगों को दिखाने के लिए उसको यहाँ हॉस्पिटल ले गया होगा। और आप लोगों को मालूम है कि सारण में या फिर जामताड़ा में कितना बेहतर हॉस्पिटल और कितना बेहतर इलाज होता है। उनका मौत यहीं पर हो गया था, आनंद फानन में हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पर मृत घोषित कर दिया है, लेकिन मौत उसका घर के सामने ही मार मार के हुआ। यहाँ पे सारे लोग, जैसे आप लोग आए उससे पहले यहाँ के सांसद आ चुके हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी आ चुके हैं, और जो है पार्टी के अन्य लोग भी आए हैं। तो क्या आपको लगा, परिवार के साथ क्या हो रहा है? देखिए, आपको ये चीज़ तो मालूम है कि पूरा झारखंड की अगर बात कीजिए, झारखंड में 24 जिला है, तो 24 जिला में अगर निम्न वर्ग के लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, ST हो, SC हो, माइनॉरिटी हो, OBC हो, कोई भी हो, जब लोगों को पीड़ा होता है तो मात्र एक व्यक्ति के ऊपर लोग आशा की निगाह से देखते हैं, वो टाइगर जयराम महतो जी। तो हम लोगों का भी यहाँ पर फोन आया था कि नहीं आप लोग भी आइए। जब हम लोग यहाँ पर आए, बाकी सब आते हैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने के लिए, आए फोटो खिंचाएं, लोगों से मिले, सांत्वना दिए, चले गए। लेकिन धरातल पर कितना आज तक कार्य हुआ है, इसका आज तक कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी का राजनीतिक करियर मात्र 3 साल है, और 3 साल का करियर पे हम लोगों ने कितना मुआवजा दिलाया, हम लोगों ने कितना रोजगार दिलाया, हम लोगों ने किन किन ज्वलंत मुद्दा पर सरकार के समक्ष रखा, ये मीडिया से या पूरा झारखंड से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे खास करके बात करें, सारण के जस्ट बगल मधुपुर विधानसभा है, और मधुपुर से हमेशा अल्पसंख्यक मंत्री रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं। और ये अल्पसंख्यक मेराज भाई का जो है मौत भी हुआ है। तो कहाँ सरकार सोई है? जेएमएम की सरकार है, अल्पसंख्यक मंत्री भी जेएमएम के हैं। सारण विधानसभा तो शायद मुझे जहाँ तक मालूम है कि अल्पसंख्यक मंत्री अभी तक यहाँ पहुँचे भी नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री, शायद स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी शायद आए हुए। तो छोटा छोटा गांव पे क्यों पहुंचेंगे? छोटा छोटा गांव पर क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि उन सब मंत्री सबको मालूम है ना कि ये समुदाय को
काट दो, मार दो, फेंक दो, कर दो, लेकिन वोट ही जेएमएम को ही करेगा। ये अंदर से उन लोग इस चीज को जान चुके हैं, भाप चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक बार बगोदर में एक व्यक्ति का मतलब मर गया था रोड पे, उसको मार दिया गया था, सरकार वहां पर नतमस्तक हो गई और 25 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दिया गया। और हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो मंत्री हैं, चाहे वो इरफान अंसारी जी हो, हाफिजुल अंसारी जी हो, या फिर चुन्नू सिंह जो यहाँ पर वर्तमान विधायक है, उन लोगों को मालूम है कि अरे ये कुछ नहीं होने जाने वाला है। 2029 में हाथ जोड़ करके पुनः ये जेएमएम को ही वोट करेगा, यानी चुन्नू सिंह जी को यहाँ पर विधानसभा में फिर से विधायक बनाएगा और इरफान अंसारी जी फिर से मंत्री बनेंगे, हाफिजुल अंसारी जी फिर से मंत्री बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ समर कम्स स्प्रिंग में फार बिहाइंड। इसका कहावत है कि अगर गर्मी आई है तो बसंत भी इसी के पीछे है। जितना इन लोग तकब्बुर और घमंड में है ना कि नहीं अब तो कोई अल्पसंख्यक समुदाय से नेता पैदा ही नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि आप भी जब नया नया राजनीति में आए थे तो आपको भी मन में लोग ऐसे आंक रहे थे कि नहीं ये क्या करेगा। लेकिन आज आप मंत्री पर पद पर बैठे हुए ना, कौम का रहनुमाई कर रहे हैं, कौम का नेतृत्व कर रहे हैं। जब वोट के समय आप वही सब गांव में आकर के लोगों के सामने सलाम नमस्कार दुआ हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज क्या हो गया? आज आप आइए, अल्पसंख्यक समुदाय चीख चीख के आपको बुला रहा है कि कहाँ है इरफान अंसारी जी, आप आइए, कहाँ है हाफिजुल अंसारी जी, आप आइए, कहाँ है चुन्नू सिंह जी, आप आइए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। लेकिन नहीं आएंगे और इस परिवार को हम कहते हैं कि मेरा दिल गदगद हो जाएगा। इरफान अंसारी जी के बारे में भी मेरा भी मुंह से थोड़ा सा मीठा मीठा शब्द निकलने लगेगा जिस दिन इस परिवार को वो 35 से 40 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिला देंगे और सरकारी डी ग्रुप में एक नौकरी उसका बीवी को दिला देंगे। याद रखिएगा, इरफान अंसारी जी हो या हाफिजुल अंसारी जी हो, इनके बारे में जितना हम थोड़ा सा कड़ा कड़ा बोल रहे हैं, फिर से आएंगे और उनको सैल्यूट करेंगे, उनको पुनः सैल्यूट करेंगे और आपको बिल्कुल ही बोलेंगे, क्योंकि पूरा झारखंड में आप ही 2 मंत्री हैं। पूरा कौम का निगाह आपके ऊपर टिकटिका निगाह से देखते हैं, क्योंकि कौम आपको देख करके मतदान करता है। तो फिर जब कौम के साथ इतना अन्याय होता है तो फिर आप क्यों नहीं आते हैं? उनके सरकार से मांग और दिलाइए परिवार को इंसाफ। इरफान अंसारी के पिताजी तो शायद परिवार से मिल चुके हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हैं। तो फिर अभी तक मीडिया में छुपा हुआ क्यों है? कोनो 5 करोड़ तो नहीं मिल गया है? कितना दिए हैं बताइएगा ना भाई। परिवार को 20 दिए हैं, 25 लाख दिए हैं, 50 लाख दिए हैं, एक नौकरी दिए हैं, कुछ दिए हैं तो उसको अब दिखाइएगा ना। वही चीज तो हम लोग देखना चाहते हैं, सारे लोग देखना चाहते हैं। याद रखिए, ताजा ताजा मैटर है, सांत्वना देने के लिए इस मैटर को कैसे दबाया जाए, यहाँ पर आए, चेहरा दिखाएं, चले गए। ऐसा ऐसा केस हम लोग 20-25 केस देखे हैं। याद रखिएगा, इस बार बहुत जल्द हम लोग आपका रांची भी जाने वाले हैं, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, उनको लिखित तौर पर देंगे, विधायक के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी देंगे और उन लोगों को कहेंगे कि मुसलमान समुदाय के साथ, माफ कीजिएगा मैं बार बार मुसलमान समुदाय का नाम ले रहा हूँ क्योंकि घटना मुसलमान समुदाय के साथ हो रहा है। हम लोग तो अगर सेकुलर की बात करें तो टाइगर जरा माथुर जी करते हैं, लेकिन आज अगर अल्पसंख्यक समुदाय का मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि जहां पर भी देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा होता है, मॉब लिंचिंग होता है, पुलिस के मतलब परिसर के अंदर हो या परिसर के बाहर हो, मतलब किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को पकड़ते हैं, मार देते हैं और चुन्नू सिंह जी खामोश हैं। लेकिन चुन्नू सिंह जी इस चीज को आप ना भूले कि सारण विधानसभा में 70 से 80 हजार वोट अल्पसंख्यक का है। जिसको सर का ताज बनाया है उसको पैर का धूल भी मना देगा। 2029 में तैयार रहिएगा। जेएलकेएम पार्टी इस बार एक प्रत्याशी यहाँ पर एक तगड़ा प्रत्याशी देने का काम करेंगे, जो मतलब यही सब हम लोग का ज्वलंत मुद्दा रहेगा। इंतजार कीजिएगा, सर का ताज अगर बने आप तो पैर का धूल भी जनता यहाँ पर बना दे। जैसे आपने वोट बैंक का बात की, जो आपके बगल में है यहाँ पे जो है सारठ विधानसभा से आपके प्रत्याशी थे अजहरुद्दीन भाई, इनको जो है कई गाँव में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो दुर्व्यवहार आप ही के समाज के द्वारा, तो क्या लगता है अगला बार वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा? एक बात से बता दीजिए, ये दुष्प्रचार किया कौन करता है? दुष्प्रचार कि नहीं अजहर भाई को वोट मत दीजिएगा, इखलाक अंसारी खड़ा हुआ उसको वोट मत दीजिएगा। हमारे नेतृत्व करता है जो कौम की रहनुमाई करते हैं, जो मतलब छोटा छोटा नेता प्रखंड में बन गए हैं, जिसका ब्लॉक में थाना में दलाली चलता है, उन लोगों को समझाते हैं कि नहीं अगर वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। क्या जेएमएम का बीजेपी के साथ गठबंधन उनको सरकार नहीं चला है? चला है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? याद रखिए, राजनीति है। सिर्फ राजनीति करके मुसलमान को बरगला करके, मुसलमान को वोट बैंक बना करके
सरकार ने आज तक झारखंड में राजनीति किया है। और मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। पहले टाइगर जयराम महतो जी के साथ देख रहे होंगे बहुत कम लोग का जुड़ाव था, लेकिन आज देखिए पूरा मुसलमान में आपको एक जनसैलाब की तरह टाइगर जयराम महतो जी के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है आप चल जाइए बोकारो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है आ जाइए मेरे क्षेत्र पर, आप देख लीजिएगा टाइगर जयराम महतो का कितना बोलबाला हो गया है। और इंशाल्लाह आने वाला दिन में याद रखिएगा पूरा झारखंड पर अगर किसी का बात चलेगा तो टाइगर जयराम महतो का बात चलेगा, क्योंकि इंसाफ और न्याय की बात करते हैं। वो कभी भी तलवार चाटने या बाहरी का हम लोग समर्थन करने का कार्य नहीं किए हैं। बड़ा दुख का बात है यहाँ पर 30,000 वोट है, विधायक बन के बैठ गए हैं, 80,000 को लताड़ा जा रहा है। ये क्या मतलब है? अल्पसंख्यक समुदाय से मैं निवेदन करता हूँ कि अपना कौम के लोगों को यहाँ पर नेतृत्व कीजिए, अपने कौम के लोगों को यहाँ पर विधायक बनाने का कार्य कीजिए, क्योंकि जब तक आपका कौम के लोग आपका विधायक पर नहीं आएंगे, आपका कौम के लोग सांसद नहीं बनेंगे, आपका दुख और दर्द को कभी भी सदन में नहीं रख सकता। जैसे आपने कहा कि आपके जो अल्पसंख्यक समुदाय से लोग, मुसलमान भाई लोग JLK के साथ, जयराम महतो के साथ जुड़ रहे हैं, जैसा मुझे मालूम है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में भी इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया था। क्या ये बात सही है कि अल्पसंख्यकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है अपने जो पिछला चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का लें चाहे विधानसभा का लें, उसमें देखते या फिर ये हवा बात है? आप एक बात बताइए, जयराम महतो जैसा कोई अभी भी पार्टी का कोई अध्यक्ष आपको नजर आ रहा है? हेमंत सोरेन जी नजर आ रहे हैं? खुले में कह रहा हूं। किस मायने? टिकट वितरण में, पद वितरण में हेमंत सोरेन जी 63 पद केंद्र में बांटे हैं। कितना अल्पसंख्यकों? मात्र 3। टाइगर जयराम महतो जी का देखिए, 8 लोकसभा प्रत्याशी में से आपका मोहम्मद इखलाक अंसारी धनबाद से लड़ा, और हम लड़े प्लस इतना वोट आया कि आजादी के बाद से आज तक कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट इतना वोट नहीं लाया था जो मोहम्मद इखलाक अंसारी ने लाया है। और इसका हम शुक्रगुजार है टाइगर जयराम महतो जी का, कम से कम एक अल्पसंख्यक समुदाय से एक नेतृत्वकर्ता कम से कम पैदा कर दिया। टिकट का बात होता है, जेएमएम कितना टिकट दिए विधानसभा चुनाव में? कितना टिकट दिए? मात्र 2 टिकट कांग्रेस से। और टाइगर जयराम महतो 7 टिकट, 7 टिकट का वितरण किए हैं। और जिस दिन पूरा अल्पसंख्यक समुदाय टाइगर जयराम महतो जी के साथ जुड़ जाएंगे, याद रखिएगा रेशियो में टिकट का वितरण होगा। हम लोग सबको टिकट वितरण देने का कार्य किए हैं। एसटी को भी दिए हैं, एससी को भी दिए हैं, माइनॉरिटी को भी दिए हैं, फॉरवर्ड क्लास को भी दिए हैं, ओबीसी को भी दिए हैं। यानी किसी भी जाति के लोगों को, यानी किसी भी जात के लोगों को हम लोगों ने वंचित नहीं रहा है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो स्पष्ट पहले ही कहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपका जितना हिस्सा में है वो आपका हिस्सा मिलेगा, हम आपका हिस्सा खाने का कार्य नहीं करेंगे। और ये सोच अभी किसी भी अध्यक्ष में शायद नहीं है। बता दीजिए कौन ऐसा अध्यक्ष है जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि आपका टिकट का जो वितरण होगा वो आपका पॉपुलेशन के आधार पर उसका वितरण होगा? किसी ने नहीं कहा। देख लीजिए यहाँ के पर जो झारखंड सरकार भी चल रही है और जो खास करके वसूली हो रहा है, जो लोगों का आरोप है, जैसे आपने भी वहाँ भी सुना है, तो उसके ऊपर आप झारखंड सरकार को क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार खुलेआम बोल कर रखते हैं कि कोयला, लोहा, तांबा चोरी, बालू उलू करो और हमको इतना टेंडर पहुंचा दो। वहाँ पर खुलेआम है सब चीज। कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ छुपा हुआ है हमको बताइए ना। कहीं आपको छुपा हुआ नजर आता है? बालू का बोलते हैं कि नहीं बालू में पार होगा, रात में निधड़ पार होता है, थाना में मंथली है, अभी भी पार हुआ है, खुलेआम होता है जी। कहाँ पर नहीं है? तो सरकार का ये सब चीज मत बोलिए। आज सरकार जो मैया सम्मान योजना दे रही है, कितना बड़ा राशि है, मतलब जनता को समझ जाइए कि नंगड़ा बना दिया जा रहा है, बहरा और गूंगा बना दिया जा रहा है। आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, आपका दिल कभी गवारा नहीं दिया जी। कम से कम झारखंड में कितना ग्रेजुएट बैठा हुआ है, कितना मास्टर डिग्री बैठा हुआ है, कम से कम उन लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता दें। याद रखिएगा 5 साल तक अगर ये मैया सम्मान योजना ठेला ठेली में दिया भी तो एक भी स्कूल नहीं बनेगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, मेधावी छात्र को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, एक भी छात्र समझ जाइए जो स्कॉलरशिप से विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं नहीं मिलेगा, और नेता मंत्री सबका बेटा विदेश में पढ़ेगा। क्योंकि इन लोग का एक मतलब माइंड सेटअप होता है कि जिस दिन भी गरीब का बच्चा पढ़ लेगा वो आवाज पैदा हो जाएगा, और आवाज पैदा मत होने दो। सारण विधानसभा से देखिए हमारे अजहरुद्दीन भाई थे, ये बता रहे थे जब वोट के समय हम जब वोट मांगने जा रहे थे तो दर्जी सिलाई में कपड़ा काटता है, उसको मालूम ही नहीं है कि पूरा झारखंड में कितना विधानसभा है, कितना सीट है, और वो हार और जीत का तय करता है। इनको बोल रहे थे कि वोटवा खो जाए भी ना तो छुरिया मार दो। अल्पसंख्यक समुदाय कितना निचला मानसिकता चल, वही तो मैंने आपसे कहा कि इनके साथ भी दुर्व्यवहार किया कितना गया है। नहीं, दुर्व्यवहार नहीं बोलिए, दुर्व्यवहार नहीं बोलिए सबको, कितना आपका मानसिक खत्म हो गया। अरे पढ़ो, और हम आपको चैलेंज देते हैं कोई मास्टर डिग्री नहीं होगा तब जाकर के ये शब्द उसका मुंह से निकला।
वो ग्रेजुएट नहीं होगा। पहले आप पढ़ लेते ना तो अजहरुद्दीन कौम का बेटा था, कौम का बेटा था। वोट देते ना देते, कम से कम इसको बुला करके 2 गिलास पानी पिलाते, सम्मान करते। जब आप मरिएगा तो चुन्नू सिंह जी आपको आकर के कब्र में मट्टी नहीं देगा, लेकिन अजहरुद्दीन आकर के कम से कम अपना हाथ से 2 मुट्ठी कब्र में मट्टी देगा। अरे कैचिया लेकर के तुम बोला कि कैचिया भोग देंगे, तो याद रखिएगा चुन्नू सिंह जी जो कपड़ा पहन के अगर आ भी गया लाश देखने के लिए ना, तो जाएगा नदिया पे कपड़ा को फेंकेगा और दूसरा कपड़ा पहन करके अपना घर जाएगा, लेकिन ये आपको अपना हाथ से उठा करके कम से कम मट्टी देगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या मान लें कि मेराज अंसारी का मौत वसूली का कारण है? अब क्या है इस चीज का हमको जानकारी नहीं है कि वसूली है ना क्या है, इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि देखिए हम जो चीज बोलते हैं डंका के चोट पे बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसके ऊपर 50 मर्डर का केस है। आपको किसने अधिकार दिया है? पुलिस बल को। पुलिस बल को किसने अधिकार दिया है कि उसको पकड़ करके मार दीजिए? कोई अधिकार दिया है? आपका काम है उसको पकड़ करके कोर्ट के समक्ष पेश करना। आप ही पूरा वहां पर मतलब कोर्ट और जज मत बन जाइए, नहीं तो जनता होता है, विष खोपड़ा होता है। एक बार अगर माथा घुमा ना तो फिर याद रखिएगा फिर आपके साथ भी क्या व्यवहार हो जाएगा। जनता के नौकर हैं, मालिक बनिए, आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कीजिए, लोगों के साथ एक मैत्रिक व्यवहार कीजिए, एक प्रेम वाला व्यवहार कीजिए, जनता सहयोग करेगा। ये पुलिस और 2 स्टार है यहाँ पर कमरवा में एगो बंदूक लटका करके पूरा एकदम ही आप डॉन और बहुत बड़ा माफिया मत बन जाइए, आप एसपी डीएसपी मत बन जाइए। सिंपल एक ऐसा ही है, एक ऐसा ही है। और अगर आप किसी ऊंचे पदाधिकारी के इशारे पर काम किए हैं तो वो नहीं भोगेंगे, भोगना आपको है। जिस दिन भी कोर्ट आपको पकड़ेंगे आप याद रखिएगा सजा आपको। और देखिए वहां पर देखिए कौन बोलता है बालू बंद है, देखिए वो सब चीज कहा जा रहा है, कौन बोल रहा है? पुलिस का। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बेहुदा को कि बालू पार हो रहा है। देखिए वो सबको, ये दिन का सीन है। अभी रात के समय तो याद रखिएगा पुलिस रोकेगा तो उसके ऊपर चक्का चढ़ा करके पार कर जाएगा। इतना मनोबल यहाँ का विधायक देकर के बैठा हुआ है। देखिए खुलेआम जा रहा है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा।